Acceptance must be made by the person. Acceptance must be made by the person to whom proposal is made. ठीक है। कभी क्या होता, ए बी को ऑफर भेजता, सी आई एक्सेप्ट बोलता, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। तो जिसको ऑफर भेजे उसी से जवाब आना। जी। ठीक है। यस यस सर। शादी में निकाह में किसको पूछ रहे? दूल्हा और दुल्हन को पूछ। दूल्हा और दुल्हन को पूछ रहे। अगर बाजू वाला जवाब दिया तो नहीं कंसिडर कर सकते उसको। So it cannot be considered. The expression to whom the proposal is made in section 2b clearly signifies, signify माने communication होना, that acceptance should be made by the person to whom the proposal is directed to. If it is specific offer माने ए को ही बता रहे आप, ए बी को ही बता रहे, ठीक है। If it is a specific offer made to a specific person, then it must be accepted by the specific person or any person who is authorized on his behalf. ठीक है। या तो वही आदमी या तो जिसको भेजा है उन्हें किसी को बताया, ठीक है बता दो बोलिए। ठीक है। इफ इट इज जनरल ऑफर, जनरल ऑफर माने इट इज अ वर्ल्ड एट लार्ज, पूरी दुनिया को ऑफर दे रहे आप। ठीक है। मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, देन एनी पर्सन who fulfills the condition mentioned therein can accept it. अगर स्पेसिफिक है तो वही आदमी आंसर देना, या वो आदमी किसी को अपॉइंट करा उन्हें आंसर आपको बता दे सकता। लेकिन ये जनरल है तो पूरी दुनिया को बोल रहे। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। Okay. For example, A makes an offer to B to buy a house. In this case, only B or his authorized agent can accept the offer. अगर A B को ऑफर दिया तो या B का ऑथराइज्ड एजेंट ही उसको एक्सेप्ट कर सकता। If X overhears the conversation and accept the offer, then it will not be a valid acceptance. ठीक है। Yes sir. Okay. इन पॉवेल वर्सेस ली एक केस हुआ था। कब का है केस? 1908 का केस। A person applied for a particular post in a school. ठीक है। The managers passed a resolution appointing him, but the decision was not communicated to him. क्या है, क्या हुआ इसमें? एक स्कूल में जॉब के वास्ते अप्लाई करे। ठीक है। अब मैनेजर क्या है, ठीक है उसको रेजोल्यूशन पास कर दिए, ठीक है उसको अपॉइंट कर लेंगे बोल के, लेकिन उसको बताया नहीं। A communication of decision was made by an unauthorized person. अब देखो अब क्या हुआ बोले तो, अब एक एक मीटिंग हुई, बाहर कौन बैठता दरवाजे के? प्यून बैठता। प्यून, यस। तो प्यून सब सुनते रहता कान लगा के। अब उन्हें क्या करा, अब पहले आदमी बोल के रखा था होगा, अरे भाई कुछ हुआ तो बोलो बोल के। ठीक है। तो पूरी न्यूज रहती क्या चल रहा ऑफिस में बोल के, तो उन्हें जाके बता दिया कि भाई देखो ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे, मैनेजर हम बैठे थे, हमारा जॉब पक्की बोल के। लेकिन कौन बोले ये? प्यून अनऑथराइज पर्सन है। क्या मैनेज बोले तो ऑथराइज रहता था, लेकिन ये प्यून बताया तो इट इज अनऑथराइज पर्सन हो गया। लेटर ऑन द मैनेजमेंट कैंसल द रेजोल्यूशन। क्या हुआ? मैनेजमेंट क्या करे, वो रेजोल्यूशन ही कैंसिल कर दिया। अब क्यों अनऑथराइज पर्सन तो बता दिया तुम पास हो गए, तुम जबरदस्त आ गए, आ जाओ नौकरी तुम्हारी पक्की बोल के, लेकिन बाद में मीटिंग हुई वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया।
अब प्लेंटिव Yes, sir. सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पास हुई थी, जिसको अपॉइंट करे थे, उन्हें जाके बताया भाई अरे ऐसा कैसा होता। अब Oh, कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट क्या बताया, आपको इंफॉर्मेशन कौन दिए कि आप पास हो गए बोल के, वो पूछे पहले। hmm. द कोर्ट हेल्ड दैट Yes. देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। भाई आपको इंफॉर्मेशन कौन दिए, अनऑथराइज पर्सन दिए, Tunde. Yes. अनऑथराइज पर्सन है वो, तो Yes. अनऑथराइज पर्सन को आप एक्सेप्ट बोले तो क्या फायदा, Oh, ठीक है। तो वॉट एवर द कम्युनिकेशन और yes, sir. एक्सेप्टेंस वाज मेड इट वाज अनऑथराइज। Unauthorized. तो जो जिम्मेदार है उनसे ही डायरेक्ट बात करना था, ठीक है, समझ आ गया। तो दिस वाज योर acceptance must be made by the person whose proposal is made. Yes, sir. Clear a point? Okay. So by this we complete our discussion.